खान साहब ने सिर्फ एक विकेट नहीं गिराई, बस अली अमीन गंडापुर को सिर्फ हटाया नहीं है, एक और शख्स को भी हटाने के अहकाम दे दिए गए हैं। खान साहब ने ऐसा क्या किया कि पंजाब हुकूमत को भी इस वक्त ये सोचना पड़ गया है कि अब हमने अपनी जान कैसे बचानी है। खान साहब ने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की, यहाँ तक खान साहब ने जूता उठाकर अली अमीन गंडापुर को जूता दिखाया और वहाँ से निकाल दिया कि चले जाओ। इतना बड़ा जो बेनिया स्टैंड किया हुआ खान साहब ने, उस सारे को धर्म से नीचे गिरा दिया गया। एक इस्तीफा अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक इस्तीफा पंजाब असम्बली से आ चुका है। मैं मोहसिन शहजाद मुगल और आज मैं बात करने जा रहा हूँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गंडापुर साहब को आखिरकार हटा दिया गया। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से हमने कोई एक दो वीडियोस की थी जिसमें हमने बताया था कि खान साहब जल्द या बदेर इस शख्स को ओहदे से हटा ही देंगे। ये आज से तकरीबन कोई हफ्ता पहले मैंने वीडियो किया भी कि अली अमीन गंडापुर की जो हरकतें हैं ना, इमरान खान साहब इस शख्स को 26 नवंबर के बाद ही फौरन निकालना चाहते थे। मतलब इस शख्स के दिन जो है वो 26 नवंबर को पूरे हो चुके थे, लेकिन उसके बाद से खान साहब पर एक खास किस्म का प्रेशर था, कुछ मामला थे जिसकी वजह से खान साहब जो है उसको फौरन हटा नहीं पाए। अब वो वक्त आ गया, मैंने कहा, ये बात मैंने प्रेडिक्शन पहले भी की थी कि वो दिन करीब है कि अब खान साहब ये स्टेप उठा लेंगे कि इस बंदे को हटा दें। हालांकि इस बंदे की जड़ें बड़ी मजबूत हैं और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी था। इसके चूंकि रवाबत और बड़े पाकिस्तान के ताकतवर हलकों में है इसके राब्ते, तो इस शख्स को हिलाना, इसको हटाना खान साहब के लिए भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन खान साहब ने बिलाखिर स्टेप लेते हुए, हिम्मत करते हुए, जुर्रत करते हुए, जो कि उनके अंदर है इस मामले में कि डिसीजन मेकिंग पावर खान साहब के अंदर जो है वो पूरी दुनिया जानते हैं कि उसमें खान साहब का कोई जवाब नहीं है। तो खान साहब ने फिर डिसीजन मेकिंग पावर को इस्तेमाल करते हुए इस शख्स को आखिरकार ओहदे से हटा ही दिया। अब नाज़रीन, सिर्फ बात यहाँ तक रुकी नहीं। अब जो नया वज़ीर आला खान साहब ने नामजद किया है, सुहेल खान आफरीदी, उसके हवाले से कुछ आम खबरें हैं जो आप तक पहुंचानी है। सुहेल खान आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने भी ज़ाहिर अभी उन्होंने हलफ नहीं लिया, अभी अदम एतमाद होगा, उसके बाद लोग उन पर एतमाद का इजहार करेंगे, फिर वो वज़ीर आला का ओहदा संभालेंगे, फिर वो हलफ लेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी पेंडिंग है। लेकिन उससे पहले बहुत सारी खिचड़ियाँ पकड़ी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो भी बड़े परेशान हैं, जो चाहते हैं कि सुहेल आफरीदी का रास्ता रोका जाए। अब वो भी आपको मैं बताऊंगा कि वो लोग कौन है और वो ये क्यों चाहते हैं और असल मसला क्या है। दूसरा नाज़रीन, खान साहब ने सिर्फ एक विकेट नहीं गिराई, बस अली अमीन गंडापुर को सिर्फ हटाया नहीं है, एक और शख्स को भी हटाने के अहकाम दे दिए गए हैं, या जल्द या बदेर जिसका ऐलान कर दिया जाएगा। यानी खान साहब ने सिर्फ एक बंदे को नहीं हटाया, एक और इसी तरह का बंदा है जिसको खान साहब ने हटाने का प्लान कर लिया हुआ है, जिसका ऐलान आज कल में हो जाएगा। तो उसके लिए नाज़रीन उस शख्स का भी आपको मैं नाम बताता हूँ। तीसरा नाज़रीन, खान साहब ने आज एक और बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। एक ऐलान तो अली अमीन गंडापुर को हटाने वाला था, जब अली अमीन गंडापुर को हटाया गया तो वो एक बहुत बड़ा स्टेप था। उसके अलावा दूसरा स्टेप खान साहब ने उठाया है, वो स्टेप भी बहुत पंजाब हुकूमत के हवाले से है। पंजाब हुकूमत को उससे एक खास किस्म का नुकसान भी पहुंच सकता है। वो स्टेप क्या है कि वो खान साहब ने ऐसा क्या किया कि पंजाब हुकूमत को भी इस वक्त ये सोचना पड़ गया है कि अब हमने अपनी जान कैसे बचानी है। तो तीन चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें आपके सामने रखूंगा। तो उससे पहले नाज़रीन, कुछ चीज़ें आपको मैं गंडापुर साहब के हवाले से बता दूं कि दिन मैंने आपको पहले बताया 26 नवंबर के बाद ही हो चुके थे कि इन्होंने अब जाना ही जाना है। अच्छा, ये शख्स जब खान साहब के पास डील लेकर गया, स्टैब्लिशमेंट का पैगाम लेकर गया, उस दिन से ही खान साहब ने सोच लिया था कि इस शख्स को मैंने अब हटाना है। अब उस खबर ने, वो भी मैंने अपने चैनल से खबर दी थी कि अली अमीन गंडापुर जो है वो डील के ऑफर लेकर गए हैं, स्टैब्लिशमेंट का पैगाम लेकर गए हैं। वो डील ये है कि खान साहब अब चुप करके बनी गला बैठ जाए और अपने मामला देखें, लेकिन हुकूमत को नहीं छेड़ना, ये हुकूमत चलने दें। लेकिन खान साहब ने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की। यहाँ तक खान साहब ने जूता उठाकर अली अमीन गंडापुर को जूता दिखाया और वहाँ से निकाल दिया कि चले जाओ। उसके बाद खान साहब 1 डेढ़ 2 महीना अली अमीन गंडापुर को मिले ही नहीं, खान इससे नाराज थे। अब लास्ट खान साहब ने जब मुलाकात की, उसके अंदर भी अली अमीन गंडापुर साहब जो है जाकर खान साहब की अपनी सगी बहन अलीमा खान के बारे में जाकर इल्जाम लगाते हैं कि अलीमा खान जो आपकी बहन है वो MI की एजेंट है। यानी कि पूरी पार्टी, इमरान खान जिस स्टांस के ऊपर इस वक्त खड़े हैं, वो स्टांस ये है कि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, हम जो सिविलियंस हैं इनकी बालादस्ती चाहते हैं, सिविलियंस की बालादस्ती चाहते हैं और एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। इस पूरे बयानिए को इस शख्स ने ऐसे रोंद डाला कि जो शख्स इस बयानिए का कायद है, इमरान खान, उसकी अपनी सगी बहन अलीमा खान जो MI की एजेंट है। यानी खान साहब पिछले 2 साल से जंग लड़ रहे हैं कि हमने स्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं मिलना, हम स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, उस स्टैब्लिशमेंट के साथ हम बातचीत भी नहीं करेंगे, हम हुकूमत जो है स्टैब्लिशमेंट, हमारी गिराई भी हुकूमत ने जो है वो स्टैब्लिशमेंट ने है, सारी चीज़ें स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है। इसके बावजूद एक शख्स उठता है जो उनके ही पार्टी का अहदेदार है, उनकी पार्टी की तरफ से KPK का वज़ीर आला है, और वो उठ के आकर कहता है कि खान साहब आपकी अपनी बहन जो है वो स्टैब्लिशमेंट की एजेंट है। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि एक इतना बड़ा जो बेनिया स्टैंड किया हुआ खान साहब ने, उस सारे को धर्म से नीचे गिरा दिया गया।
कि खान की तो अपनी बैन एजेंट है, खान खुद वो बातें करता है कि मैं स्टैब्लिशमेंट के साथ बैठूंगा नहीं, मेरी हुकूमत स्टैब्लिशमेंट नहीं गिराई। तो ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था खान साहब को अली अमीन गंडापुर ने ये स्टेटमेंट देकर। तो अब एक तो 26 नंबर वाला मामला था, जब ये शख्स नैतिक कारकुन को छोड़कर भागा, उसके बाद इस शख्स ने खान साहब के पास स्टैब्लिशमेंट का पैगाम लेकर गया, डील ऑफर की, खान साहब आप बनी गाला बैठ जाएं, खान साहब ने तब भी गुस्सा करके इसको निकाल दिया। दो चीजें। तीसरा पॉइंट अलीमा खान वाला था, अलीमा खान पर जो इल्जाम लगाया वो भारी पड़ गया। उस पर खान साहब ने जवाब भी दिया कि जब मेरे पैगामात का वजन कोई उठा नहीं सका पूरी पार्टी के अंदर, तो मेरी बहन अलीमा को यह काम करना पड़ा। मतलब कि अलीमा खान अगर इंटरफेयर कर रही है, अगर वो आ रही है मीडिया पर, और वो वाहिद बंदी है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड फील्ड मार्शल साहब यानी कि आर्मी चीफ साहब का नाम लेती है पूरी पार्टी के अंदर, पूरी तहरीक इंसाफ के अंदर कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो आर्मी चीफ साहब का नाम लेकर तनकीद करे, और वो अलीमा खान अकेली वाहिद बंदी है जो फील्ड मार्शल साहब का नाम भी लेती है और खान साहब का जो भी पैगाम है वो हू बहू आके बाहर पहुंचाती है। और इस पर खान साहब ने बताया कि ये काम कोई और नहीं कर पा रहा था, किसी से नहीं हो रहा था, इसलिए ये काम अलीमा खान को करना पड़ा। तो अब एमआई के एजेंट भी आपने उसी औरत को बना दिया जो डायरेक्ट तनकीद भी आर्मी चीफ पे करती है। और एमआई के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो एमआई को डायरेक्टली आर्मी चीफ देखता है। एमआई जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो आर्मी चीफ के अंडर आती है, आर्मी चीफ को रिपोर्ट करती है। अब जो औरत जो है वो आर्मी चीफ पे तनकीद करती है, अब उसी औरत को आपने उसी एजेंसी का जो है वो एजेंट बना दिया। तो ये पहली बात, तो ये इस खबर के झूठे होने का सबूत तो यही बात थी कि एमआई का एजेंट ना, कि आप आईएसआई का कहते किसी और का कहते तो समझ भी आता। तो सेकंड, ये दो तीन चीजें थी जिसने अली अमीन गंडापुर के दिन पूरे कर दिए और आखिरकार खान साहब को ये स्टेप लेना पड़ा। हालांकि बड़े मुश्किल हालात थे, बड़ा मुश्किल वक्त था, लेकिन उसके बावजूद खान साहब ने स्टैंड लिया और खान साहब ने इस शख्स को हटा दिया। अब नाज़रीन, सुहेल खान अफरीदी जो है वो एक नौजवान रहनुमा है और वो तहरीक इंसाफ की जो इंसाफ यूथ विंग है उसका भी केपीके का प्रेसिडेंट रहा है। और वो शख्स जो है वो आईएसएफ इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन जो है केपीके जो सूबाई वहाँ की बॉडी है उसके भी प्रेसिडेंट रहे हैं। तो वो शख्स एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उठा है, एक नौजवान आदमी है, और वो खान के जैसे चंद लोग होते हैं ना खान के, वैसे तो बड़े से सपोर्टर है इस वक्त, खासतौर पे जो पूरी जेनजी है वो खान साहब की सपोर्टर है। लेकिन जो खान साहब के इस वक्त जो उनकी पार्टी के अंदर बैठे लोग हैं, बरिस्टर गोहर है, इस तरह के जितने भी लोग हैं, ये सारे कोई पीपल्स पार्टी में था, कोई किसी और पार्टी में था, सारे यहाँ पे इकट्ठे होकर इलेक्टेबल्स थे। ये चंद वो लोग हैं खान साहब के पास जिनको खान साहब ने रिसेंटली टिकट्स भी दी। ये वो चंद लोग हैं जो खान साहब के नजरिए के ऊपर खान साहब को फॉलो करते हैं। यानी उसमें लाहौर के अंदर भी 2-3 लोगों को टिकट्स दी गई जो आईएसएफ से जिनका ताल्लुक था, इंसाफ यूथ विंग से जिनका ताल्लुक था। तो सुहेल खान अफरीदी खान साहब के नजरिए पर खान साहब का फॉलोअर है, वो इलेक्टेबल नहीं है कि वो किसी दूसरी पार्टी से उठकर आया। तो वो एक तो फुल फ्लेज खान साहब का फॉलोअर है, नजरिए पे खड़ा बंदा है, नजरिए पे खान साहब को फॉलो करता है। अब उस शख्स को कंप्रोमाइज, अगर आप समझें कि वो शख्स आपके साथ अली अमीन गंडापुर की तरह कंप्रोमाइज कर लेगा तो ये बहुत मुश्किल बात है कि वो शख्स आपके साथ कंप्रोमाइज नहीं करेगा। एक इनको ये बड़ा डर खटक रहा है, यही वजह है कि अब अता ताड़ साहब आके बयान दे रहे हैं कि ये सुहेल खान अफरीदी जो है ये दहशतगर्दों के बड़ा करीब है, ये मुराद सईद का बड़ा करीबी साथी है। तो अली अमीन गंडापुर जो था वो दहशतगर्दों के हवाले से बड़ा सख्त था, वो खान साहब को सपोर्ट नहीं दे रहा था। दहशतगर्दों को खान साहब सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, और अली अमीन गंडापुर खान साहब की बात नहीं मान रहा था, इसलिए खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को निकाला। ये नई कहानी चला दी गई नून लीग की तरफ से जो कि बिल्कुल ही बेबुनियाद है। तो साथ ही नया इल्जाम नए वज़ीर आला पे भी लगा दिया गया कि ये दहशतगर्दों के करीब है। खान साहब को इस तरह का बंदा चाहिए था जो कठपुतली हो और चुपचाप दहशतगर्दों के हवाले से भी सपोर्ट करे, इसलिए सुहेल खान अफरीदी को लगाया गया। तो ये सारी बातें चल रही हैं। तो अब पूरी इस वक्त जो स्टैब्लिशमेंट है, जो पूरी हुकूमती मशीनरी है, वो एक ही चीज़ के पीछे लगी हुई है कि सुहेल खान अफरीदी वज़ीर आला बन पाए। अली अमीन गंडापुर ने तो अब इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब अगले मराहल बड़े मुश्किल हैं। अब सारी चीज़ें होनी है, अदम एतमाद होना है। देखें अब नई क्या कहानी चलती है। कोशिश तो इनकी बड़ी है कि इसको रोका जाए। अब सेकंड नाज़रीन, खान साहब ने, मैंने आपको बताया, खान साहब ने सिर्फ इस एक शख्स को निकालने का इरादा नहीं किया। खान साहब अब चाहते हैं कि बरिस्टर गोहर को भी चेंज कर दें। जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि खान साहब एक दूसरा शख्स भी है, उसको भी खान साहब हटाना चाहते हैं, और वो बरिस्टर गोहर है। और जल्दी आपको ये भी खबर सुनने को मिल जाएगी कि जो पीटीआई के चेयरमैन है बरिस्टर गोहर साहब, वो चेंज हो गए हैं। अब किसी और को चेयरमैन बना दिया जाएगा, उनको भी ओहदे से हटाया जाएगा। तीसरा नाज़रीन, जो मैंने आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ ने, यानी कि खान साहब ने एक और कदम उठाया पंजाब के अंदर, वो ये कि खान साहब ने ये ऐलान कर दिया कि पंजाब हुकूमत से जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इस्तीफ़ा दे दें, वो रिज़ाइन करके असम्बली छोड़ दें। तो उसमें से इस्तीफ़ों का सिलसिला शुरू हो चुका है।
एक इस्तीफ़ा अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक इस्तीफ़ा पंजाब असम्बली से आ चुका है। अब मज़ीद इस्तीफ़े ऐसा ऐसा करके आते रहेंगे, उसके हवाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे नाज़रीन कराम। तो शेर अफजल मरवत साहब ने भी कुछ बयान दिए हैं। उन्होंने कहा वो जो बात मैंने आपको की है वही उन्होंने कही है कि सुहेल अफरीदी जो है वो खान साहब का नज़रियाती फॉलोवर है, वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। उन्होंने शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बैठ के ये बात की है। तो ये नाज़रीन आज की सारी अपडेट्स हैं। इस हवाले से मज़ीद आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी के लिए इतनी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।